एक गांव में एक पुराना घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर एक जादुई रसोई घर है। लोग उस घर से अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अली नाम का एक लड़का, जो कि एक बहादुर और जिज्ञासु स्वभाव का मालिक था, उसने फैसला किया कि वह उस जादुई रसोई घर को देखेगा। अली के दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन अली ने कहा, डरने से कुछ नहीं मिलता, मैं जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। अली ने पुराने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी, लेकिन रसोई घर में अजीब सा सुकून था। अली ने चारों ओर देखा तो उसे दीवारों पर तरह तरह के बर्तन लटके हुए दिखाई दिए। चूल्हे के पास एक बड़ी सी किताब रखी हुई थी जिस पर लिखा था, जादुई किताबे खाना। यह क्या हो सकता है? अली ने किताब को खोला। अंदर अलग अलग पकवानों के नाम लिखे हुए थे और हर खाने के नीचे एक वाक्य लिखा था, सिर्फ नाम बोलो और खाना हाजिर। अली की आंखें हैरानी से फट गईं। वाकई ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इसे आजमाए। उसने किताब में लिखे पहले खाने का नाम ऊंची आवाज में बोला, बिरयानी। अचानक चूल्हा खुद ब खुद जल उठा। बर्तन आपस में टकराने लगे और मसालों की खुशबू रसोई घर में फैल गई। अली हैरानी से देख रहा था। कुछ ही मिनटों में एक बड़ी प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हो गई। ये तो कमाल है, अली ने खुशी से कहा और बिरयानी खाने बैठ गया। वह बिरयानी खाने में मगन था कि उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर खाने के लिए सिर्फ नाम बोलने से खाना तैयार हो जाता है तो मैं अपनी अम्मी के लिए भी कुछ ले जा सकता हूं। अली ने किताब में से कबाब का नाम बोला। वैसे ही कबाब भी तैयार हो गए। फिर उसने हलवा कहा और हलवा भी हाजिर। वह हर नए खाने के साथ और ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन अली की जिज्ञासा अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसने सोचा, अगर यह किताब खाने बनाती है तो क्या यह कुछ और जादू भी कर सकती है? उसने किताब को और ध्यान से देखा। आखिर में एक पेज पर लिखा था, सावधान रहें, जो भी मांगे सोच समझ कर मांगे। अली ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो सिर्फ खाना मांग रहा हूं, इसमें क्या नुकसान? उसने मजाक में कहा, चॉकलेट की बारिश हो जाए। अचानक रसोई घर में छत से चॉकलेट की बूंदें गिरने लगीं। अली ने जल्दी से अपने सिर पर हाथ रख लिया। अरे वाह, ये तो मजेदार खेल है। लेकिन चॉकलेट की बूंदें पूरे रसोई घर को चॉकलेट से भर दिया। अली घबरा गया। अरे बस करो, बस करो। उसने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। एक पेज पर लिखा था, पहली स्थिति में वापस जाने के लिए वापस बोले। अली ने जल्दी से कहा, वापस, और सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा पहले था। चॉकलेट की बारिश रुक गई और रसोई घर साफ हो गया। अली ने गहरी सांस ली और कहा, बस अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। वह किताब को वापस रखने ही वाला कि उसे ख्याल आया, यह किताब तो बड़े काम की चीज है। अगर यह मेरे पास हो तो मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। लेकिन जैसे ही उसने किताब उठाई, किताब ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, यहां से ले जाना मना है। अली चौंक गया और किताब को छोड़ दिया। किताब फिर से अपनी जगह पर आ गई। ठीक है, मैंने समझ लिया, अली ने कहा और मुस्कुराते हुए रसोई घर से बाहर निकल आया। गांव के लोग हैरान थे कि अली ने जादुई रसोई घर में जाकर क्या देखा। अली ने सबको हंसते हुए कहा, वहां के खाने तो मजेदार थे, लेकिन जो सबक मैंने सीखा वो ये है कि जादू के साथ सावधानी जरूरी है।